नमस्कार फिर विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। हम पिछली वीडियो में समास में अव्ययीभाव समास पढ़ा था और उसके 6 नियम थे, हमने आपको बताया था, समझ में भी आपको आ गया होगा। और आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास वालों के दूसरा समास कर्मधारय समास आता है। हम आपको तत्पुरुष समास भी पढ़ाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले क्या कर लें, आपको तत्पुरुष समास के बजाय पहले कर्मधारय समास पढ़ा दी, क्योंकि 10वीं क्लास वालों की बोर्ड क्लास है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं उनके। ठीक है, आइए देख रहे हैं कर्मधारय समास। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करनी है आपको। समास कर्मधारय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्म संज्ञा होती है। हमने जब समास पढ़ाया था तो आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आपको बता दूं आपको फिलहाल में कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण होता है, एक होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं और व्यधिकरण में उनके तत्पुरुष के विभक्तियां आती हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात ये तत्पुरुष समास का क्या है, भाग है कर्मधारय और द्विगु समास। इस समास में विशेषण एवं विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि समास में एक विशेषण आएगा और एक क्या आएगा, विशेष्य आएगा। एक ही वीडियो में आपको समझा देंगे आपको अच्छी तरीके से। इसके बाद में आ रहा है, इस समास में पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। आइए और देखते हैं, इसको आप नोट्स कर लेना भाई, लिख लेना। अगर लिखना नहीं चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट मार लेना। उसके बाद में अगर आप नहीं लिख पाओगे समझ में नहीं आएगा। अर्थात ये हमारे डेफिनेशन वगैरह हैं, सारे हैं जो मैं लिख के आया हूं, तो ये आपको पहले से याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर समझ लेना, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो ध्यान से सुनना इसको एक बार। इस समास में पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। समस्त पद के अनुसार क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, समस्त पद के अनुसार ही करेंगे, विग्रह करेंगे जब। ठीक है, चाहे प्रथम पद में हो, वो प्रथमा विभक्ति हो समस्त पद में, या द्वितीय विभक्ति हो, चाहे कैसी विभक्ति हो, अगर समस्त पद में प्रथमा है तो प्रथमा लगाएंगे, अगर द्वितीय है तो द्वितीय लगाएंगे। सुंदर के अर्थ में अगर आपके सामने सुंदर शब्द आ रहा है, सुंदर पुरुष है, ठीक है, सुंदर राजा है, तो उसमें सु अर्थ होगा, उसका क्या होगा, सुराजा। ठीक है, अगर कुशित शब्द आ रहा है तो कुशित का क्या होगा, कु होगा। ठीक है, कु मीन्स होता है बुरा, कुशित। उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को एव और ईव से जोड़ा जाता है। एव तथा एव से जोड़ा जाता है, या तो एव लगाएंगे अथवा एव लगा सकते हैं। अब उपमान क्या होते हैं, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए। कुछ शब्दों में च असो तत् लगाकर क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। कुछ में च असो तत् लगाकर समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। आइए हम देखते हैं, पहले हम बात करेंगे विशेषण के, विशेष्य और विशेषण की बात करेंगे। इसके बाद में हम क्रमवार अनुसार करते रहेंगे। इसको मैं अभी इरेज करूंगा, मिटा दूंगा इनको अभी। ठीक है, इसलिए आप पहले से क्या कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देख लीजिएगा अभी। स्क्रीनशॉट आपने मार लिया होगा, और अगर नहीं मारना चाहते हो तो आप क्या करो, वीडियो को रोक कर आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। और अब देखते हैं उदाहरण इनके। उदाहरण हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास आ रहा है कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प एग्जाम में यहीं से आएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब होता है क्या, कृष्ण का मतलब होता है काला, और सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। अर्थात सांप कैसा है, काला है। अब ये जो कृष्ण सर्प है ये है समस्त पद। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, क्योंकि जैसा हमारा समास रहेगा, जैसी विभक्ति रहेगी इसमें, वैसे ही विभक्ति हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। अब बात करते हैं विशेष्य और विशेषण की बात करते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। अर्थात विशेषता किसकी बता रहे हैं, सर्प की बता रहे हैं कि विशेषता सर्प कैसा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारी, क्या हो गई, सर्प क्या हो गया हमारी विशेष्य। इसको भी आप हाथों हाथ उतार लेना। और जो
जो विशेषता बताता है, विशेषता क्या बता रहा है कि ये काला है, तो काला है तो ये क्या आ जाएगा, इसका विशेषण आ जाएगा। ठीक है, अगर और उदाहरण करें तो हम मान लीजिए करें विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, ये पेड़ क्या है, बड़ा है। ठीक है, विशाल वृक्ष है तो इसका विच्छेद करेंगे, सॉरी विच्छेद का नाम आ रहा है, इसका समास करेंगे, विग्रह करेंगे तो आ जाएगा विशाल वृक्ष। ठीक है, और आइए जानकार लेते हैं, और हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है, बहुत उदाहरण है हमारे पास। अगर मैं लिखूं मधुर फलम, क्या लिखूं, मधुर फलम, मधुर फलम कि फल कैसा है, मधुर है अर्थात मीठा है। अब ये इसमें मैं आ रहा है तो क्या करेंगे, मधुरम फलम, क्या करेंगे कर्मधारय में मधुरम फलम, तो ये हमारा हो गया मधुरम फलम। ठीक है, हम इस करण कृष्ण सर्पे को हम इसमें चय असव भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, चय असव भी लगा सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है कृष्ण सर्प में हम लिख सकते हैं कृष्णश्च चय असव सर्प, सर्प कैसा है, काला है। ठीक है, कृष्णश्च चय असव सर्प अर्थात कृष्ण है जो सर्प है अर्थात काला सर्प। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, इस प्रकार तो हमारे विशेषण वाला हो गया। और उदाहरण बताता हूं, इसके उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण है विशाल वृक्ष हो गया नीलो उत्पलम, नीलो उत्पलम। अब नीलोत्पलम में क्या आ जाएगा, नीलम और उत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम, नीलम, उत्पलम। और हमारे पास उदाहरण है ज्येष्ठ पुत्र, ये हो गया ज्येष्ठ पुत्र, तो क्या आ जाएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पुत्र। बताओ कितना सिंपल है, कर्मधारय समास में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये हमारे विशेषणों विशेष्य वाले उदाहरण है। और देखिएगा उदाहरण होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ये हमारे हो गए, एक उदाहरण और आ रहा है प्राज्ञ छात्र, प्राज्ञ छात्र क्या देगा, इसका अर्थात बुद्धिमान छात्र, तो इसका देगा प्राज्ञ छात्र। ठीक है, ये हो गए हैं विशेषण और विशेष्य वाले हमारे जो उदाहरण है वो मैंने करवा दिया आपको। अब आ रहा है हमारे पास सुंदर वाला उदाहरण आ रहा है, सुंदर और कुशित का उदाहरण आ रहा है। देखिएगा भाई, वीडियो को लास्ट तक देखनी है, शायद इतने उदाहरण कोई वीडियो में नहीं मिलेंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने कल YouTube पर देखा था कर्मधारय समास की उदाहरण की वीडियो, वहां पर इतने उदाहरण नहीं दे रखी जितने मैं उदाहरण दे रखा हूं, शायद इतनी परिभाषा भी नहीं दे रखी है जितनी मैं परिभाषा दे रखा हूं। तो इसलिए हमारे वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे क्या मिले, हमें मोटिवेशन हो जाए और हम क्या करें आपके लिए रोजाना रोजाना नई वीडियो लेकर आए। आइए देखते हैं कुशित राजा, ये आ गया कुराजा, कुराजा आ गया, क्या आ गया, कुराजा अर्थात इसका हम विच्छेद करें, इसका हम सॉरी समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका कुशित। भाई कु का मतलब क्या, बुरा, और ये आ गया राजा, कुराजा, कुशित राजा। ठीक है, कुशित राजा अर्थात कुशित राजा। अब इसका करेंगे हम सुंदर का करें तो सुंदर का क्या आ रहा है, सुपुरुष है, सुपुरुष है, अच्छा पुरुष, सुंदर पुरुष, तो आ जाएगा इसका सुंदर पुरुष है, सुंदर पुरुष है। ये हमारे हो गए हैं उदाहरण। उदाहरणों को लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से उदाहरण आते हैं आपके। ठीक है, अगर नियम थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो उदाहरण आपके दिमाग में रहेंगे, तो उदाहरणों की कंजूसी नहीं करनी है, सारे उदाहरण उतारने हैं आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक कर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या आप लिखते रहिएगा, मैं साइड में हूं, आप ये उदाहरण में साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, और देखिएगा अब हम आपको बताते हैं चय का उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है चय का। अगर मैं बोलूं, ये ऊपर वाला मिटान रहा हूं मैं, विशेष विशेषण वाला तो हमारा हो ही गया, सुंदर का भी हो गया, तो इसलिए मैं ऊपर का मिटान देता हूं, जिससे कि हमारा जो उदाहरण है वो अच्छी तरीके से आपको दिख जाए। और 2-4 दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, आपके लिए
और व्यवस्था कर देंगे हम। रिंग लाइट लाने के लिए सोच रहे हैं कि आपके लिए रिंग लाइट लेकर आए और आपको जो क्वालिटी है अच्छी दिखे, लेकिन आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है महाराजे। महाराजे, अब कैसे करेंगे महाराजे को? इसको करेंगे महान च असौ, महान चैसव राज्य, महान चैसव राज्य, राजा। कि महान है जो राजा क्या कहलाता है? महाराज। ठीक है। और है हमारे पास घनश्याम। घनश्याम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? घन श्याम है अर्थात घन। ये तो उसका आ गया, रुक जाओ, अभी घनश्याम का नहीं लिखेंगे, अब थोड़ी देर के बाद बताएंगे घनश्याम का। पहले ये लिख लीजिएगा महाराज का। और हमारे पास और देखता हूं उदाहरण में मिल जाए तो। अभी देख रहा हूं, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। लिखिएगा महाकवि। उदाहरण आपको बहुत लिखाऊंगे हम। महाकवि, ठीक है, तो क्या लिखेंगे महाकवि का? कि महान च आसव, महान चैसव कवि। देखिए 400 नहीं बोलना है, चैसव बोलना है। ठीक है, मैंने यहां पर दीर्घ संधि लगा दिया, च की जगह मैंने क्या कर दिया? चा कर दिया है और कवि लिख दिया। महान चैसव कवि। ठीक है, इसके बाद में और है उदाहरण हमारे पास बहुत है। महापुरुष है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको लिखा रहे हैं महापुरुष है। कोई वीडियो में नहीं मिलेंगे इतने उदाहरण, पहले बता रहा हूं मैं, देख लीजिएगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे इतने उदाहरण कर्मधारय समाज की जितने मैं आपको लिखवा रहा हूं। महापुरुष है अर्थात महान च असौ पुरुष है। कि महान है जो पुरुष वो क्या कहलाता है? महापुरुष कहलाता है, मेरे जैसा। ठीक है, आइए देखते हैं और देखो। महामुनि। महामुनि, महान है जो मुनि, महान है जो मुनि अर्थात महान चैसो मुनि। ठीक है, और उदाहरण है हमारे पास महर्षि। महर्षि तो क्या देगा? महान चैसो ऋषि। ये लीजिएगा, हमारे उदाहरण लीजिएगा, उतारते रहिएगा उदाहरणों को और समझते रहिएगा, क्योंकि समझाने कोई बात नहीं है, हमने आपको चैसो करके लिखाया है और आप लिख रहे हो। उदाहरणों को पी जाइएगा, इनको एग्जाम में ये उदाहरण आते हैं घूम फिर कर। ठीक है, ये हो गया हमारे किसका हो गया है? चैसो तत् का, जो ये उदाहरण ये लिख रखा है लास्ट वाला था, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? उपमान और उपमेय की बात करते हैं। अगर वीडियो को स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो वीडियो को स्क्रीनशॉट मार सकते हो भाई, मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले। अगला है उपमान और उपमेय। अब उपमान किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया कि जिससे तुलना की जाए, और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। मान लीजिए मैं लिखूं चंद्रमुखम। चंद्रमुखम, ठीक है, चंद्रमुखम। अब बता रखा है उपमान और उपमेय वाचक शब्दों में ईव या एव से जोड़ा जाता है। अब ईव लगाएंगे विग्रह करते समय या क्या लगाएंगे? एव लगाएंगे, कोई सा भी एक से लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे हम कि चंद्रमुखम अर्थात चंद्र इव मुखम। चंद्र इव मुखम अर्थात चंद्रमा के समान मुख किसका है? मेरा है। और किसका है? देख लीजिएगा, चंद्रमा के समान मुख किसका है? हमारा है जी। तो चंद्र इव मुखम। तो आप इसमें देखिएगा हमारी परिभाषा क्या थी कि उपमान जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये तो हमारा क्या हो गया? उपमान। और किसकी तुलना हो रही है? जिसकी तुलना की जाए, ये हो रही है
उपमेय मुख की तुलना हो रही है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। एक उदाहरण में बताता हूं मैं सारा है। तो चंद्र मुखम में चंद्र एव मुखम, अब आप कर लोगे आप। घनश्याम का मैंने जिसलिए नहीं लिखवाया था, अब आ जाएगा घनश्याम। घनश्याम है, ये लीजिएगा घनश्याम है, तो क्या आ जाएगा घन एव श्याम है, घन एव श्याम है। और देखिएगा नरसिंह है, नरसिंह है, नर एव सिंह है, अर्थात सिंह के समान जो नर है अर्थात आदमी है। ठीक है, और भी है हमारे पास उदाहरण है रक्ताश्च अर्थात रक्त पित्त, रक्त पित्त अर्थात लाल और पीला। ये पिछले उदाहरण में था, 600 में भूल गए थे हम। रक्ताश्च पित्त, ठीक है, रक्ताश्च पित्त, ये इसका विग्रह हो गया। और उदाहरण देखते हैं अगर मिल जाए तो। बस ठीक है, ये उदाहरण हमारे पास है। हाँ, शीतोष्णम ये उसमें है, भूल गए थे, लिख लीजिएगा क्योंकि हम उदाहरण नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम बाद में लिखें या पहले लिखें। शीतोष्ण, शीतोष्णम तो याद आएगा इसका शीतम च उष्णम। ठीक है, ठंडा गर्म। ये लीजिएगा हमारे कर्मधारय समास के एक से बढ़कर एक उदाहरण आपके सामने लेकर आ गए हैं। चाहे YouTube पर सर्च मार दीजिएगा, इतने उदाहरण किसी के वीडियो में नहीं मिलेंगे जो हमारे वीडियो में इतने उदाहरण दे रखे हैं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा, हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों से कहिएगा कि हमारी वीडियो को देखें, जिससे कि हम आपके लिए क्या लेकर आए, रोजाना नई से नई वीडियो लेकर आए। और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।